सतयुग की शुरुआत की जो दौर होता है उसमें मानसिक अवस्था कैसी होती है, जैसे बचपन का दिन होते हैं। अब जब हम बचपन की बात करते हैं और सतयुग की बात कर रहे हैं तो इसको हमें समझना चाहिए, ये हमारी मानसिक उम्र की बात है। हमारी शारीरिक उम्र की या शारीरिक पैदाइश की बात नहीं होती है, ये हमारी मानसिक पैदाइश की बात है। जैसे ही हम व्यवहारिक जगत में काम करना शुरू कर देता है पुरुष, प्रकृति के स्तर पे काम करना शुरू होता है, तो 4 अवस्थाओं से वो उसे गुजरना होता है। पहली शुरुआती मानसिक अवस्था कैसी होती है? वो होती है सात्विक। फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे द्वैतवादी होती है, और फिर द्वैतवादी की इतनी अति हो जाती है, कैसी हो जाती है, फिर तामसी हो जाती है। मानसिक उम्र की बात है, मानसिक अवस्था की बात है। यहाँ पर यदि हम अभी किसी पैदा हुए बच्चे की बात देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा की उम्र मानसिक उम्र होती है, शारीरिक उम्र उम्र नहीं होती। इसीलिए महावाक्यों में समझाया जाता है, ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा। सो छोटा बच्चा ही हो, लेकिन यदि वो ज्ञान में आगे चला गया तो फिर आपको उसको बाप मानना पड़ जाता है, मतलब अपने से बड़ा मानना पड़ता है, क्योंकि वो हम उसको आत्मा देखते हैं। हम तो देखेंगे ही नहीं ना, हम देख के काम चलाएंगे तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे जो ज्ञान होता है वो कहाँ होता है? आत्मा में होता है, आत्मिक स्थिति में होता है। तो जो सात्विक तामसी की बात होती है वो होती है मानसिक अवस्था की, और मानसिक अवस्था लगातार चलती ही रहती है पुरुष की। प्रकृति के तल पे वो बुढ़ा भी होता है, पुरुष प्रकृति के तल पर आता है, औरत बनता है, आदमी बनता है, बच्चा बनता है, बूढ़ा बनता है, सब कुछ बन रहा है, उम्र के दौर भी गुजरते हैं, मर भी जाता है, परंतु पुरुष की तो स्थिति सिर्फ बदल रही है। ध्यान से देखिएगा, पुरुष की स्थिति बदल रही है, बस प्रकृति के साथ रोल प्ले करते करते पुरुष की स्थिति गिर रही है। परंतु यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं हम कि आज का कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो सात्विक होगा, या ये बातें नहीं हो सकती हैं। सात्विक शब्द मानसिक अवस्था की बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज का छोटा बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा इनोसेंट होता है, ये कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत। लेकिन सात्विक शब्द बिल्कुल जो अध्यात्म में ठीक समझना है, एक्यूरेट समझना है, तो उसको मानसिक अवस्था से लगाएं। देखिए, एक होती है हमारी दैहिक उम्र और एक होती है हमारी मानसिक उम्र। जो हमारे बाहर के भी दुनिया है ना, उसमें भी ये बात कहते हैं कि छोटा बच्चा यदि 5 साल का बच्चा है, यदि वो 10th क्लास के 10वीं कक्षा के बच्चे का प्रश्न हल कर लेता है, मान लीजिए उसको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसने हल कर लिया, तो माना जाता है उसकी माना जाता है कि उसकी मानसिक उम्र वो 10 क्लास के बच्चे से ज़्यादा है, भले शारीरिक उम्र कम है। चेतना का जो स्तर होता है वो हाँ, वो मायने रखती है, बाहर की दैहिक स्तर नहीं मालूम रखता। क्यों? एक कारण भी आपको एकदम अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि सृष्टि रूपी मंच एक चक्र की तरह है, शुरुआत से आखिरी में चलता रहता है। शुरुआत में हम अकेले आते हैं, फिर हमारे साथ 4 जुड़ते हैं, 4 के 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं, 16 के 32 होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब इसीलिए अध्यात्म जो कुछ भी बात करता है, जितने भी शब्दों का प्रयोग करता है, वो सब और सब किसके जगत की बात होती है? वो हमारे आध्यात्मिक जगत की बात होती है ना, आंतरिक जगत की बातें होती हैं। व्यवहारिक जगत पर सिर्फ उनका हम क्या देख सकते हैं? उनका एक तरह से उनको काम करते हुए देख सकते हैं, उनको होते हुए देखते हैं। इसीलिए में भ्रम पैदा होता है सच्चाई क्या है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अपडेट हो गई है, इतना आगे बढ़ गई है, तो जो लोग इतना नई टेक्नोलॉजी में आगे हो पाते हैं, साइंस नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें क्या लगता है अंदर से? उन्हें लगता है अरे हम तो बहुत पीछे हैं, वो तो बहुत आगे हो रहे हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। हम क्या समझते हैं अपने आप को? बुद्धू समझने लगते हैं। और ये होता है, जनरल होता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो अध्यात्म हमें एक तल पे लाके खड़ा कर देता है। पहले तो क्या था, तुम सब क्या हो? पुरुष हो। प्रकृति में अपने आप को मत मापो, क्योंकि प्रकृति में जो जगत है उसमें क्या होती? उम्र होती है, और उस उम्र से, उस बदलाव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये व्यवहारिक जगत है, इसमें सब होता ही रहेगा। उसको देखना सीखो,
उसको देखना सीखो। तो वो दृष्टिकोण, हमें दार्शनिक आँखें मिलती हैं वो, तब हम इतना डिस्टर्ब नहीं होते, तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई के पास बहुत पैसा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत सुंदर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काला कलूटा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम प्रकृति के बदलाव में या प्रकृति की चीज़ों से इतने उलझते नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना कि पत्थरों से अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। क्या मतलब है इसका? पत्थर मतलब जो चीज़ जड़ है, जो जड़त्वमयी चीज़ें हैं उसमें तुम्हें इतना सर नहीं फोड़ना है। समझ लो, वो तो प्रकृति के तल पे हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी बन रही है, जो साइंस कर रही है, वो सब दिख रहा है उसका रिज़ल्ट। क्योंकि जो जो कुछ बनता है इस दुनिया में वो किस लिए बनता है? बिगड़ने के लिए। नया मकान बनाओ तो एक दिन ना एक दिन टूटेगा, हमेशा तो रह नहीं सकता। तो ये प्रकृति है, इसको समझना होता है, सिर्फ हमें देखना होता है, इसका हमें दृष्टा बनना होता है बस। जैसे जैसे हम ये बनते चले जाते हैं, हमें वो आराम से जगत दिखता चला जाता है, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब हम कौन से तल पर होते हैं? पुरुष के तल पर होते हैं। बात क्लियर हो रही है?